जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जितना मर्जी जोर लगाएं, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया। कहा पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। इलेक्शन निगरान हुकूमत के होते हुए इसी बरस होंगे। एक फितने की गलत पॉलिसियों से मुल्क यहां तक पहुंचा। फितना खान ने IMF से सख्त शराइत पर दस्तखत किए। इसी फितने की वजह से मुल्क मुश्किलात का शिकार है। फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा राणा सनाउल्लाह का बयान चीफ जस्टिस को सीधी धमकी है। अदालत ने फैसला दिया है इलेक्शन कराएं। ये ढटाई से कह रहे हैं नहीं कराएंगे। ये लोग जजिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। चीफ जस्टिस इदारों में टकराव के माहौल में कमी लाएं, पार्लिमान को सरनगू करने के रवैये के खतरनाक नताइज होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं हुकूमत भी हठधर्मी तर्क करे। सियासतदान बैठकर इंतखाबात पर बात करें। समझने से कासिर हूं फुल कोर्ट बनाने में क्या कबाहत है। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का हुक्म। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का खसूसी इजलास आज तलब। गवर्नर स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। इजलास में कौमी असम्बली की पेशगी मंजूरी के बगैर फंड्स के इजरा की हिदायत का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ और इमरान खान एक छत तले बैठेंगे। जमात इस्लामी की कोशिशें तेज। ईद उल फितर के बाद अहम पेशरफ्त मुतवक्के। 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। जमात इस्लामी सरबराही करेगी। APC में इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू। 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय के लिए होगा। हुकूमत और अपोजिशन को इंतखाबात की एक तारीख पर आमादा किया जाएगा। हुकूमत को अक्टूबर से पहले PTI को मई के बाद रजामंद करने की कोशिश होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से साद रफीक और अयाज सादिक को टास्क सौंप दिया गया। दोनों को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल। इमरान खान की हिदायत पर PTI की भी 3 रुकनी कमेटी कायम। परवेज खटक, एजाज चौधरी, महमूद रशीद शामिल। PTI और नून लीग के नामजद वफूद से जमात इस्लामी की क़यादत मुज़ाकरात करेगी। इलेक्शन के मसाइल सुप्रीम कोर्ट हल कर सकती है ना एस्टैब्लिशमेंट। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक कहते हैं दोनों इदारों को इन मामलात में गैर जानिबदार रहना चाहिए। बहुत जहरीली पोलराइजेशन है, बहुत फासले बढ़ गए हैं। इन हालात में मुस्बत पेशरफ्त यही हो सकती है इलेक्शन हो। इलेक्शन पर हम सब का इत्तफाक होना चाहिए। सिर्फ पंजाब या KP के इलेक्शन से मसला हल नहीं होगा। मरकज और 4 सूबों में इलेक्शन हो। सूबों में निगरान हुकूमतें बनानी पड़ेंगी। हम इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन के लिए मुस्बत डायलॉग चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को चांस दे, वो खुद अपने मसाइल हल कर लें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद एक बेंच पर नहीं हैं। फजलुर रहमान की कोई हैसियत नहीं है, ना ही कोई नेशनल हैसियत है। वो पाकिस्तान की सियासत में कोई वो ऐसा नाम है कि जिसके बगैर मामला जो है वो आगे नहीं चलना। उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। इसके ऊपर तहकीकात की जरूरत है और फजलुर रहमान साहब ने चूंकि नाम लिए हैं, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए। धरनों की सपोर्ट पर फजलुर रहमान का इल्जाम संगीन नौयत का है। मौलाना के इंकिशाफात पर कमीशन बनाकर तहकीकात की जाएं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा हमारे दौरे हुकूमत में ये इतलात थी। मौलाना और TLP के धरनों को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इंकिशाफ होना बड़ी अहमियत का हामिल है। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद लाजम है। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे। फवाद चौधरी ने कहा मकबूजा कश्मीर के गवर्नर की तरफ से किए गए इंकिशाफात पर रद्द-ए-अमल ना देना हैरान कुन बात है। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त खामोश क्यों बैठी है? जखीरा अंदोजों की खैर नहीं। चीनी चोरों, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। वजीर आजम का नाजायज मुनाफाखोरी और स्मगलिंग की इतलात पर सख्त बरहमी के इजहार। मुलविस किरदारों को सख्त सजा देने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, अवाम को मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते, अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वजीर आजम ने लाहौर में तरक्याती कामों का जायजा लिया। फेरोजपुर रोड पर पुल को 2.5 की बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। ईद की छुट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों को 3 गुना उजरत देने का ऐलान। निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या, PTI का मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा। फवाद चौधरी का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत। कहा, पंजाब और KP में निगरान हुकूमतें आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी। दस्तूर निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने तमाम कवानीन को रोन दिया। 90 दिन गुजरने के बाद इन हुकूमतों की हैसियत गाजिबों की सी है, इन्हें फौरी हटाया जाए। वजीर आजम आजाद कश्मीर कौन बनेगा? तहरीक इंसाफ उम्मीदवार का नाम फाइनल ना कर सकी। PTI आजाद कश्मीर में इख्तलाफात बरकरार। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक का अपोजिशन से मामला तय होने का दावा। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने वजारत उज़्मा के लिए चौधरी इखलाक और चौधरी रशीद का नाम पेश कर दिया। अपोजिशन और बैरिस्टर ग्रुप के इत्तेहाद की सूरत में 26 वोट मिलने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के पास भी 26 अराकीन मौजूद। 1 वोट तोड़ने वाला बाजी पलट सकता है। कानून साज असम्बली के 52 अराकीन में से 27 वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होगा। सत्यपाल के इंकिशाफात ने पुलवामा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है। भारत ये काम सियासी फ़ायदे के लिए करता है। उम्मीद है आलमी बरादरी ताज़ा तरीन इंकिशाफात का नोटिस देगी। भारत को ताज़ा तरीन इंकिशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। भारत में ही मोदी को ही हजीमत का सामना। पुलवामा हमले पर हिंदुस्तानी यूट्यूबर रवेश कुमार के होशरुबा इंकशाफात। क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा है? रवेश कुमार ने सवाल उठाया। पुलवामा हमले पर मोदी ने सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने का कहा? पुलवामा हमले पर हिंदुस्तानी सियासतदान पहले ही खुलकर सामने आ चुके। पुलवामा हमले का मकसद इलेक्शन में मोदी को जितवाना था। भारतीय सरकार का आज तक पुलवामा हमले की वजूहात सामने ना ला सकी। हिंदू इंतहा पसंदी की हदें पार। भारत में मुस्लिम रुकन असम्बली और उसका भाई सरेआम कत्ल। पुलिस हिरासत में टीवी कैमरों के सामने गोलियां मारी गईं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दोनों को निशाना बनाया गया। साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद अतीक कई मुकदमात में असीर थे। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। हथकड़ी लगे रुकन सवालात का जवाब दे रहे थे। 3 अफराद ने अचानक हमला किया। तीनों हमलावर गिरफ्तार। एतराफी बयान में कहा, वो अंडरवर्ल्ड में शिरकत हासिल करना चाहते थे। गुज़श्ता रोज मोहम्मद अतीक के बेटे असद को पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुफ्त आटा स्कीम का इख्तिताम। लाखों खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया गया। करोड़ों थैले रमजान में मुफ्त तकसीम किए गए। पंजाब भर में सैकड़ों सेंटर्स बनाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और निगरान वजीर आला पंजाब खुद निगरानी करते रहे। ईद से पहले आखिरी छुट्टी। इतवार बाजारों में गैर मामूली रश। आवाम को रिलीफ कुछ भी ना मिल सका। गोश्त, सब्जी, फल सब कुछ आवाम की पहुंच से बाहर। महंगाई के बाइस आवाम शदीद परेशान। जमात इस्लामी कराची का मरदमशुमारी में 1 माह की तौसी का मुतालबा। महकमे शुमारियात के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। 3 अप्रैल को शारा फैसल पर एहतजाजी मार्च की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मरदमशुमारी में जालसाजी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी बराह रास्त जाली मरदमशुमारी के जिम्मेदार हैं।
एमकेएम का कराची में जारी मर्दमशुमारी में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मर्दमशुमारी में कराची से खुली जंग का आगाज किया गया। मर्दमशुमारी में मामला नियतों का है और उसके निशाने में मखसूस कुव्वतें हैं। मर्दमशुमारी में कराची को पीछे धकेल दिया गया। नूर मुकदम केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सुप्रीम कोर्ट में अपील। सजाए मौत के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को चैलेंज किया, मौक़िफ़ अपनाया, शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। अदालत उस्मा से बरी करने की इस्तदा की गई। दुबई की कसीरुल मंजिला इमारत में आतिशज़दगी। बेरहम शोलों ने 16 जानें ले ली। मरने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल। 9 अफराद झुलस कर जख्मी हुए। इमारत में आग रात 12:35 पर लगी। 6 मिनट बाद इमारत को खाली कर लिया गया था। तकरीबन 2 घंटे की जिदोजहद के बाद फायर फाइटर्स ने 2:42 पर आग पर काबू पा लिया। पंजाब में पेट्रोल पंपों के 1264 एनओसीज फौरी जारी करने का हुक्म। बेरोजगारी में कमी और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए वजीर पंजाब का फैसला। अरसे दराज से रुके एनओसी 1 मई तक जारी करने का हुक्म। मौसम की अंगड़ाई, बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। बालाकोट और गिरदोनवा में रात से रिमझिम का सिलसिला जारी। नारान, बाबूसर टॉप और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आइंदा 4 रोज जारी रहने का इम्कान। हत्ती नूरजहां मुसलसल चौथे रोज जमीन से न उठ सकी। हालात ताहाल तशवीशनाक। तिबी माहिरीन कमजोरी को दूर करने के लिए कोशां। बैनुल-अक़वामी टीम भी मंगल तक पहुंच जाएगी। बीमार हथनी को गन्ने और उबले चावल दिए जा रहे हैं। चीन की कंपनी में अनोखी लॉटरी। एक मुलाजिम को पूरे साल की छुट्टी और तनख्वाह भी मिलेगी। सालाना लॉटरी में मुलाजिमों को मुख्तलिफ इनामात और पुरकशिश मराद दी गई। यतीम और बेसहारा बच्चों को ईद पर ना भूलें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ईद की तैयारियों का आगाज। बच्चों में नए कपड़े तकसीम किए गए। तहाइफ और ईदी दी गई। और राजस्थान की हसीना ने मिस इंडिया का ताज सर पर सजा लिया। नंदनी गुप्ता ने मुकाबला हुस्न में सबको पीछे छोड़ दिया। मिस वर्ल्ड बनने पर नजरें जमा ली।